जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि दिल्ली डीएलएड का जो मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होता है ये कैसे तैयार होता है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, सारा डाउट आपका आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले जो है ये जो जर्नी होता है ये 5 स्टेप में हम लोग का कंप्लीट होता है। 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है हम लोग का रॉ मार्क, मतलब कि जो हम लोग का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें कितना मार्क्स आया है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसी के आधार पे हम लोग का रैंक बनता है। ठीक है, रैंक मिलने के बाद फिर जाकर के कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग का फिल्ट्रेशन होता है। देन आफ्टर हम लोग का काउंसलिंग होता है और लास्ट में हमारा मेरिट लिस्ट बन करके रेडी होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि चरण 1 में जो आपका परीक्षा में अंक प्राप्त हुआ ये एससीईआरटी द्वारा जो है एक प्रवेश परीक्षा लिया जाता है और इसमें जो आपका अंक आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका अंक ज़्यादा से ज़्यादा आया है आपका रैंक उतना ही बेहतर होगा और जितना ज़्यादा बेहतर होगा संभावना भी आपका अंतिम में उतना अच्छा होगा मेरिट लिस्ट में ऊपर नाम होने का। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, रैंक जारी किया जाता है ना। जितना अच्छा मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग का रैंक मिलता है। उसके बाद है क्या, कैटेगरी रिजर्वेशन होता है। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज होता है, सबका सीट फिक्स होता है कि जनरल कैटेगरी में कितना सीट है। ठीक है, ओबीसी का कितना सीट है, एससी एसटी का कितना सीट है, एसटी का कितना सीट है और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी जो है उनका कितना सीट है, सब कुछ यहाँ पे फिक्स रहता है। तो केवल अच्छा मार्क्स लाने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, और भी बातों पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन फाइनल होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, जो आपका असली फॉर्मूला है सीट का कैसे तैयार होता है, रैंक तो जरूरी है ही, आपके कैटेगरी में कितना सीट अवेलेबल है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आते हैं काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में क्या होता है, हम लोग को पता है कि काउंसलिंग में हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इससे रिलेटेड भी हम आपको एक वीडियो बना करके दिखाए थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी से हम लोग को अपने फाइल में अरेंज करके रखना है ना, कि जिसका नीड हम लोग का क्या होने वाला है काउंसलिंग के समय में होना है। क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि हम लोग का रैंक अच्छा आने वाला है, ये तो कन्फर्म है। क्यों अच्छा आने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप के साथ जुड़ने वाले हैं, अपना तैयारी बेहतर से भी बेहतरीन करने वाले हैं। तो कंफर्म है जब मेहनत करेंगे तैयारी अच्छा होगा तो रिजल्ट भी कंफर्म होगा। तो फाइल अभी से ही रेडी रखना है, फाइल अभी से ही रेडी रखना है। सारा डॉक्यूमेंट जो जो आपका इंपॉर्टेंट है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिलोंग रखते हो, उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है ना, एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी का सर्टिफिकेट, एसटी का, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस का, ताकि आप आरक्षण का लाभ उठा सकें, है कि नहीं। चलिए आगे आते हैं। इतना प्रोसेस होने के बाद फिर जाकर के आपका कॉलेज का जो है ये अलॉटमेंट होता है कि आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, इसके आधार पे इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है। इतना चीज होने के बाद, और मेरिट लिस्ट जब बनता है तो फिर नाम का जो सूची होता है, ये फर्स्ट ही लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं आया तो हताश नहीं होना है। हो सकता है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम जारी किया जा सकता है। अगर सेकंड में भी नहीं हुआ तो थर्ड में हो सकता है, और थर्ड में भी अगर कुछ बच जाते हैं तो फिर स्पॉट काउंसलिंग उनका हो जाता है। तो ये सफर जो था, जो आपका प्रवेश परीक्षा से लेकर के फाइनल अलॉटमेंट तक का, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका सफर था। प्रवेश परीक्षा पहले, फिर रैंक, है ना, फिर आरक्षण, काउंसलिंग और फिर जाकर के अलॉटमेंट। ठीक है, चलिए अब है कि तैयारी कैसे बेहतर किया जाए, अपना रैंक अच्छा कैसे किया जाए। तो इसके लिए करना क्या है, एकदम आसान है। प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है, गूगल प्ले में जाना है, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करिएगा। ठीक है, इसको रजिस्टर करने के बाद हमारा जो है ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पे एक दिल्ली डीएलएड वाले के लिए एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है डाइट सिलेक्शन बैच। ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है, और इस बैच का जो फी है मात्र और मात्र 999 रुपया रहने वाला है। ठीक है, इसको कैसे बाई करेंगे, और ये बैच हमारा स्टार्ट कब हो रहा है, तो 18 अप्रैल को ये बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आप इसको बाई करने के लिए कर सकते हैं, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आप पेड कोर्स में जाएंगे। पेड कोर्स में जाने के बाद आप दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस बैच का जो है डाइट सिलेक्शन बैच, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, पे ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आप यूपीआई जो भी चलाते हो, आप फोन पे, गूगल पे या फिर आप नावी, है ना, पेटीएम, जो भी चलाते हो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप
दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे, आपको एक क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस दिए गए नंबर पे भेज देंगे, आपका बैच जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम जुड़ेंगे ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप के साथ और एकदम तहलका मचाएंगे और अपना सीट एकदम कंफर्म करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।